बाबर आजम अगर आईपीएल खेलता तो वो सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा जाने वाला होता। ऐसा कहना है पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर जो कि हर टाइम हॉट न्यूज़ में रहते हैं, तनवीर अहमद। उनका उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में ख़रीदे जाते तो बाबर आजम वो प्लेयर होता जिसे सबसे ज़्यादा पैसा देकर कोई भी फ्रेंचाइज खरीदती। यहाँ पर क्वेश्चन ये है मेरा कि बाबर आजम जो इस टाइम बीबीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, जिसे 12 करोड़ की रकम दी गई, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है अगर एक पाकिस्तान का प्लेयर है तो उसके हिसाब से। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल तो खेलते नहीं और बाकी जो लीग्स हैं वो बिल्कुल ही लो लेवल की हैं, 1 2 3 करोड़ से ज़्यादा बाबर आजम को कहीं पर भी पैसे नहीं मिले। इससे पहले वो सीपीएल, बीपीएल, एलपीएल सारी लीगें खेल चुके हैं। श्रीलंका की, बांग्लादेश की, वेस्ट इंडीज़ की तमाम लीगों में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन बाबर आजम का जो बीबीएल खेलना है इस साल अभी जो वो खेल रहे हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, यहाँ पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उनके करियर का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। जी, 12 करोड़ उनके करियर का सबसे हाईएस्ट पैसा है किसी भी लीग की फ्रेंचाइज से लेना। यहाँ पर पिशावर ज़ल्मी की वो नुमाइंदगी करते हैं लेकिन सिर्फ 3 करोड़ में। जी, ये बात बिल्कुल सच है। तो मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि बाबर आजम बहुत ही महंगे दामों में आईपीएल में जाएंगे, लेकिन ये बात करना तो गलत होगा कि सबसे महंगे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर कैमरन ग्रीन जैसा बंदा जो कि एक नॉर्मल खिलाड़ी है, या मथीशा पथिराना जैसा बॉलर, बिल्कुल बिल्कुल ही आम सा लोकल सा बॉलर जिसकी कोई इतनी तबाहकुन परफॉर्मेंसेज नहीं है, वो 18 करोड़ में जा सकता है, तो बाबर आजम भी नो डाउट बहुत ही अच्छे पैसों में वहाँ पर बिक सकता है। वो इस वजह से क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तानी है और 2023 के वर्ल्ड कप में हमने इंडिया में बाबर आजम की एक हाइप भी देखी थी। लोग एयरपोर्ट पर दर्जनों की तादाद में, लाखों करोड़ों हज़ारों की तादाद में बाबर आजम को देखने आए थे। एयरपोर्ट पर जब बाबर आजम उतरते थे तो लोगों की नाराबाजियों में सिर्फ बाबर बाबर की आवाज़ आती थी। पाकिस्तानी प्लेयर और किसी की नहीं आती थी, जस्ट बाबर बाबर की। और जो चार्टर त्यारा सिर्फ बाबर आजम के लिए तैयार किया गया, मुझे आज भी याद है जब कैप्टन्स की मीटिंग थी ठीक वर्ल्ड कप से एक दिन पहले, वो भी मेरे जहन में अभी तक याद है। बाबर आजम को वहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। मैं अगर ये बात करूं कि ये पॉलिटिशियंस दरमियान में ना हों, पॉलिटिक्स दरमियान में ना खेली जाएं कुछ घटिया लोगों की वजह से, कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो क्रिकेटिंग ताल्लुक है वो जब अगले लेवल पर जाए तो लोगों को इतना ही ज़्यादा और क्रिकेट का शहूर और शौक़ हो जाए जब वो अपनी फेवरेट टीम्स को अपनी आंखों के सामने खेलता देखें, यानी बाबर आजम को इंडिया के लोग वहाँ पर खेलता देखें, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लोग देखें, और बात करें कि लेजेंड्स आए थे पाकिस्तान के टूर पर। ये सबसे बड़ी हॉट न्यूज़ होगी अगर बाबर वहाँ पर एक सीरीज़ खेलने जाते हैं या वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये सारे मामलात सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, एक बहुत ही अच्छे खेल को एक पॉलिटिक्स ने तबाह करके रख दिया है पिछले बहुत सालों से। तकरीबन 2010 के बाद ये पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट में फिर भी आगे हाथ बढ़ाया था। 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेला। उसके बाद 2013 में पाकिस्तान ने फिर इंडिया का टूर किया, T20 और ओडीआई की सीरीज़ भी खेली। उसके बाद 2016 में भी पाकिस्तान गया, 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान गया। इसके दौरान पाकिस्तान ने 4 टूर इंडिया के किए, लेकिन इंडिया ने 2010 के बाद पाकिस्तान का एक भी टूर नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा नहीं रखना चाहता या क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के अलावा। यहाँ पर बाबर आजम की बात हो रही है तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ यह वजह थी, नहीं तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से बाबर आजम से भी ज़्यादा प्राइस में वहाँ पर बिक सकते थे। मोहम्मद आमिर की वहाँ पर बहुत मांग हो सकती थी। फ़खर जमान जैसे प्लेयरों को बहुत ही महंगे दामों में, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी को बहुत ही पैसों में ख़रीदा जा सकता है।
आईपीएल में बहुत पैसा कमा सकते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाईलैटरल सीरीज़ होती है तो मेरे ख्याल से बहुत से यंग स्टार्स को जब मौका मिलेगा अपने आर्च राइवल्स के खिलाफ खेलने का, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट का लेवल जो है वो और हाई होगा। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो ऐसा नहीं होने दे रहे। और क्यों नहीं होने दे रहे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन बाबर आजम बहुत ही बड़ा प्लेयर है, नो डाउट। पाकिस्तान का पहला बल्लेबाज है जिसने 4 साल ओडीआई क्रिकेट में डोमिनेंस दिखाया। ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 पर वो रहे एज अ बल्लेबाज। उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी बहुत ही अहसन तरीके से की। वो सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जीतने वाले कप्तान थे। एज अ कैप्टन उन्होंने पाकिस्तान को 46 मैचेस T20 जितवाए। उसके साथ वो वाहिद कप्तान थे जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ओडीआई की नंबर 1 टीम बनी। लेकिन 2023 के बाद वो बाबर आजम की भी कहीं पर गायब हो गए हैं और पाकिस्तान की वो टीम भी बिल्कुल बिखर चुकी है जो कि 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बीबीएल में भी बहुत ही मायूस कुन है, जहां पर उन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि बाबरस्तान के नाम से एक स्टेडियम में स्टैंड बना दिया गया जहां से बाबर आजम की एंट्री ग्राउंड में करवाई जाती है। तो इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से बाबर आजम को आईपीएल में भी नहीं मिल सकता। नो डाउट इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्रोटोकॉल वहाँ पर बाबर आजम को शायद ना मिलता जहाँ जितना बीबीएल या सिडनी सिक्सर वाले दे रहे हैं। जब मैच रिपोर्ट दी जाती है तो वहाँ पर भी बाबर आजम की फ़ोटो, जब मैच ख़त्म होता है तो वहाँ पर भी बाबर आजम की फ़ोटो, उनके कप्तान तो दिखाई नहीं देते कि सिडनी सिक्सर के कप्तान कौन हैं। लेकिन बाबर आजम की पहले 2 मैचों में मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है। अब आगे क्या होता है ये तो हमें टाइम ही बता सकता है। क्या आप तनवीर अहमद की बात से एग्री करते हैं कि वाकया ही बाबर आजम सबसे महंगे खिलाड़ी बिकते अगर वो आईपीएल खेलते? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।